ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। पर पहले हम देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो फॉर ऑल द सेजिटेरियस कैसा रहेगा ये जो महीना है, यानी कि मई 2026। तो बिस्टोअर ऑफ डिवोशन सुभद्रा देवी, इनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इनको रिसीव कीजिए नाउ। रिमूवल ऑफ इल्यूजन, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं। वर्ल्डली पावर एंड ग्रेस एंड ब्लेसिंग ऑफ डिवोशन टू कृष्ण, सो कृष्ण जी से क्लोज कनेक्शन दिखाई दे रहा है। डिवोशन, भक्ति, भक्ति में लीन होना। एंड मुझे ऐसा लग रहा है इट्स लाइक यू नो कि मतलब आपको चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही हैं कि क्या मोह माया है, क्या सच है। आप एक पर्दा, जैसे पर्दा हट रहा है, इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं। एंड आपको समझ आ रही है व्हाट मैटर्स एंड व्हाट नॉट। ये मुझे स्पेशली सेजिटेरियस की एनर्जी दिखाई दे रही है। कौन अपना है, कौन नहीं, या क्या करना है, या मे बी डिसलाइक कि आपको महसूस होगा कि डिवाइन आपके साथ हैं, कैसे वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे वो आपकी मदद कर रहे हैं टू अचीव योर गोल्स। ऑफ कोर्स जब इंसान दुनिया में आता है तो उसको अपने काम तो करने ही पड़ते हैं, बट उसके साथ साथ हर काम में उनकी ग्रेस को आप महसूस करेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स को आप महसूस करेंगे। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, नाउ लेट अस सी what messages are we getting for all the Scorpio, sorry Sagittarius। तो Sagittarius के लिए तो यहाँ पर अगर हम पहले इस रिलेशनशिप की बात करें, सो लाइफ इज गिविंग यू चॉइसेस, ऑप्शंस। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है, या हो सकता है योर विलिंगनेस, योर ओपननेस, आप और ज़्यादा लविंग हो रहे हैं, गिविंग हो रहे हैं। या हो सकता है कि आप अपने दायरे को एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है सिंगल्स के लिए। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अपॉर्चुनिटी, लव ऑफर, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, बिकॉज यहाँ पर हेल्थियर चॉइसेस एंड ऑप्शंस का कार्ड है। तो हो सकता है कोई आपको रीच आउट करे, आप किसी को। एंड फॉर अदर्स, बाकी सब लोगों के लिए मुझे लगता है कि दिस इज अबाउट हाउ टू डील विद अ सिचुएशन। ठीक है, कि आपको समझ आ रहा है कि कैसे अपनी रिलेशनशिप को, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। नाउ मुझे लग रहा है कि यू आर फाइंडिंग अ वे आउट इन समथिंग। आपको कुछ समझ आ रहा है कि अगर आपको कुछ करना है या आपको बदलाव लेकर आना है, तो यू हैव टू फाइंड अ वे। और हो सकता है कि वो आपके खुद से जुड़ा हो। ठीक है, कि आपको ये समझ आ रही है दैट यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। या हो सकता है कि आपको थोड़ा फॉरगिविंग होना होगा, या आपको कुछ अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी, या प्यार से इस चीज़ को ठीक करना। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट दैट्स द एनर्जी। और शायद आप उसमें विलिंग हैं, आप अपनी तरफ से, बिकॉज विद द मैजिशियन एनर्जी मुझे लगता है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करना चाह रहे हैं, हिम्मत करना चाह रहे हैं कि यस आप ये करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब जो जो भी आपके बस में है, जैसे भी, जिस तरीके से भी आपके अंदर और पेशेंस आ रही है, या वट एवर इट इज, सो दैट्स एनर्जी। और अगर हम करियर की बात करें, अगेन मुझे लगता है करियर में तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज, नए दरवाजे खुल रहे हैं, और आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपके अंदर एक वो एक बहुत पॉजिटिव सी एनर्जी है जो आप महसूस करेंगे। यू हैव स्किल्स, यू हैव पोटेंशियल। या आपको सडनली महसूस होगा आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, या आपको भगवान ने वो स्पेशल टैलेंट दिया हुआ है, या आप महसूस कर रहे हैं कि यूनिवर्स, इट्स ऑल्सो अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कि सडनली आप अपने काम में जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप उनका इशारा देख रहे हैं, या उनकी ब्लेसिंग्स महसूस कर रहे हैं। तो अगेन दैट इज द एनर्जी फॉर ऑल द सेजिटेरियस। तो अगेन आई एम टेलिंग यू दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी वंडरफुल। स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है करियर में, सिक्योरिटी दिखाई दे रही है। और शायद हो सकता है कि इस महीने आपका करियर स्टेबल हो, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो, या हो सकता है कि आप कुछ एक्सप्लोर करें, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें, और वो आगे चल के आपको अच्छे रिजल्ट्स दें। तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। चलिए, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द सेजिटेरियस, आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है? लेट अस सी। ओके, आप अवेयरनेस में आ रहे हैं, सो आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। ओके, यू आर कमिंग इनटू एन
अवेयरनेस, ये जो इंटेंसिटी आप महसूस कर रहे हैं ना, इसको आप रोक नहीं सकते, बिकॉज दिस इज द डिवाइन एनर्जी दैट यू मे बी फीलिंग। तो आपको कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, ओके, उसको कोशिश मत कीजिए, और जो आपके कंट्रोल में है उसको कोशिश कीजिए। और आपके कंट्रोल में आपके खुद के थॉट्स हैं, आपका खुद का माइंडसेट है, द वे यू डील विद थिंग्स, कैसे आप रिएक्ट करते हैं, आप क्या करते हैं, खुद से सारी जुड़ी जो चीज़ें हैं वो आपके हाथ में है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप बेटर इंसान बन रहे हैं, और आपके अंदर वो एक इनर कॉन्शियस जो अभी तक हो सकता है कि आप महसूस नहीं कर पा रहे थे, तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि आप उस एनर्जी में आ रहे हैं, दैट टेकिंग दैट एक्शन या लीप ऑफ फेथ, या दिल की सुनना, या महसूस करना, जिसे कहते हैं कि हाँ, अभी तक हो सकता है कि चीज़ों को आप उतना उस तरीके से डीपली महसूस नहीं करते थे, जब जो अब आप करने जा रहे हैं, करने वाले हैं द टाइम। और वो शायद इस तभी हो सकता था जब आप बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करके खुद से कनेक्ट करेंगे। साइलेंस का टाइम आ रहा है, साइलेंस का बेसिकली यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो वॉट एवर इट इज, मुझे लगता है यू आर बिकमिंग एन अवेयर पर्सन, आप उस अवेयरनेस में आ रहे हैं, एंड थिंग्स मूविंग इन अ गुड डायरेक्शन, ये मुझे दिखाई दे रही है। चलिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में से निकल रहे हैं, समथिंग, यू नो, व्हाट एल्स। वाओ, एक नंबर 1, दैट मीन्स अ न्यू बिगनिंग, यू कैन बी योर ओन नाइट। तो आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, आप संभाल सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि पैक योर बैग्स, यू कैन डू व्हाट यू वांट टू, ओके। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ये आपको सोड दी है, ओके। ये किस लिए दी है? वो इसलिए दी है दैट यू कैन मेक अ चेंज, कि आप चेंज लेकर आ सकते हैं। रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं। सो अब चेंज किसी भी प्रकार का हो सकता है। खुद की बुरी आदतों से खुद को छुड़ाना है, नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, नेगेटिव लोग हैं, पैटर्न्स हैं, कुछ भी है, जो भी है, ठीक है। नंबर 7, नाउ दिस इज समथिंग स्पिरिचुअल, कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको वो चेंजेस लेकर आने हैं, और वही चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में, दैट आप एक साथ, देखिए यहाँ पर आ रहा है एक साथ, ओके, दैट मीन्स द डिवाइन, यू आर वर्किंग टुगेदर, बिल्डिंग समथिंग। और शायद हो सकता है कि ये आपकी लाइफ में ये कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है, या कुछ ऐसा हो सकता है जो शायद हो सकता है आगे चल के आप ये महसूस करें कि वाओ, मतलब आपने सब कुछ बड़ी जल्दी, लाइक इस दुनिया में आए हैं तो बड़ी जल्दी आपने सब कुछ सीख लिया, या एक्सपीरियंस गेन कर लिया, देख लिया। कई बार होता है ना कि आप अर्ली एज में ही बहुत सी चीज़ें समझ जाते हैं, बड़े मेच्योर हो जाते हैं, नॉट एज वाइज बट वैसे ही। तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द सेजिटेरियस। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।